श्री कृष्णम शरणम नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अब चलिए भगवद गीता शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी सभी, जिससे कि भगवद गीता सुन पाएँ आप सभी। तो देखिए, कल जो मैंने आप सभी को वीडियो अपलोड की थी भगवद गीता की, वो अध्याय 1 चल रहा था और अध्याय 1 का श्लोक नंबर है अध्याय नंबर, ये मैंने 35 श्लोक तक कंप्लीट करा दिया था और अब शुरू करेंगे 36वां श्लोक। चलिए। श्रीमद् भगवद यथारूप की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब शुरू करते हैं। भगवद यथारूप भगवान की जय। शुरू करेंगे भगवद गीता। अच्छे से ध्यान से मन लगाकर सुने, और अगर भगवद गीता पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवद गीता सुनाना, और आप सभी मन लगाकर सुने। पापमेवाश्रयेदं स्मान् हत्वेतानात् तायिनः, तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रांस बान्धवान्, स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। जिसका अर्थ है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मी प्रति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। जिसका तात्पर्य है कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक अधिकार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं, और ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, पितृ, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, क्योंकि भक्तों का तो वो कदापि नहीं चाहते। अब 37वां श्लोक है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यन्त धीर्जनार्दनम्।
ये है 37वां और 38वां, 2 श्लोक हैं इसमें, जिसका अर्थ है कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। जिसका तात्पर्य है कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसा अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों में विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब चलिए 39वां श्लोक शुरू करते हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत सन्नम धर्मो बत्युत। जिसका अर्थ है कि कुल का नाश करने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो सकता है। तो जिसका तात्पर्य है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, और परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हो गए 39 श्लोक मैंने आज कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने कराए हैं 36, 37, 38 और 39, 4 श्लोक आज मैंने कराए हैं। आगे का ये 40वां श्लोक कल से शुरू करेंगे। और आप सभी को ये 4 श्लोक कैसे लगे भगवद गीता के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब यहाँ विराम लेते हैं और 40वां श्लोक कल से शुरू होगा। प्लीज़ टाइम से वीडियो ज़रूर देख लिया करें, जिससे कि आप सभी भगवद गीता का पूरा इंजॉयमेंट के साथ आनंद ले पाएँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।